मैम कहाँ गई है? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन हिमाचल के इस विशेष कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं निकिता धीमान और दर्शकों, उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व से आप सभी की मुलाकात करवाएं। और इसीलिए आज हमारे साथ अतिथि के रूप में दो ऐसी बाल प्रतिभाएं हैं जिनकी भिन्न रुचियां और उपलब्धियां प्रशंसा योग्य है। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा सपनों की फुलवारी। तो इसीलिए मैं आप सभी का अब परिचय करवाना चाहूँगी हमारी आज की दो अतिथि तेजस्विनी और आरुषि से। नमस्कार। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, शुरू करने से पहले हम हमारे आज के अतिथियों से जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर अपने बारे में कुछ बताएं। आरुषि, आपसे शुरुआत करते हैं। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मेरे पिताश्री का नाम मनोज ठाकुर है जी। और मेरी माताश्री का नाम सोनिया ठाकुर है और मैं 15 साल की हूँ और मैं सुहावल गांव से हूँ। जी, आप बताएं तेजस्विनी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरा नाम तेजस्विनी है, मैं 13 वर्ष की हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष मेहता है और मेरी माता का नाम ममता देवी है। जी, मैं शिमला की निवासी हूँ। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने प्रतिभाओं का जिक्र करा। आप सभी को बता दें कि हमारी जो अतिथि हैं ये दोनों ही बड़ी सारी रुचियां रखती हैं और इसी के लिए हम चाहेंगे कि आरुषि, आप हमारे दर्शकों को बताएं आपकी रुचि किन किन चीज़ों में है। मुझे डांस करना, एक्टिंग करना और जैसे और भी चीज़ें हैं, बहुत सी भाषण देना, इन सब चीज़ों में बहुत रुचि है। जी, नाटक कला का आपने जिक्र करा, हम चाहेंगे आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताएं। उसका तो मुझे बहुत शौक़ है और मैं जैसे स्कूल में इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती हूँ जिसमें, तो वहीं से मुझे इसका शौक़ है। जी जी। तेजस्विनी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कविताओं का हमने जिक्र किया था जब हम बात कर रहे थे, हम चाहेंगे आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। तो जो है, मुझे कविताएं लिखने का शौक़ है। जी। ये शौक़ मुझे कुछ वर्षों पहले से ही हुआ है, जब मैंने बड़े बड़े कवि कवित्रियों की जो है कविताएं पढ़ी है। जी। तो मैंने काफ़ी सारी कविताएं भी लिखी है। जी जी। तो आपको कविता लिखने का शौक़ है। आरुषि, नाटक कला का हमने जिक्र करा, तो हम आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर कुछ एक प्रस्तुति करके दिखाएं। तो मैंने 2022 में एक नाटक प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसमें मैंने माँ का किरदार निभाया था। तो मैं आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखा देती हूँ, जिसमें मेरा बेटा एक मतलब नशे करता है। तो वो इस तरह का था कि हे भगवान, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़े होके मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन बल्लू तू तो रोज़ शराब पी के घर आता है। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होके कुछ अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन तूने तो मेरे सारे सपने बिखेर कर रख दिए। बेहद उम्दा। आपसे जानना चाहूँगी आरुषि, क्या कहीं आपने इस कला को आप सीखती हैं या आपने खुद से ही इसे करना शुरू किया? मेरा खुद का भी शौक़ है और मैं जैसे टीवी है तो उससे देखती हूँ, सीरियल्स है जी, हर छोटी छोटी चीज़ें जो मुझसे गलतियाँ भी होती हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ टीवी के माध्यम से और कुछ वीडियोस के माध्यम से, फ़ोन से। जी। दर्शकों, जैसा कि हमने कहा था, हमारी जो दूसरी अतिथि हैं तेजस्विनी, वो बहुत सारी कविताएं स्वयं लिखती हैं। तो तेजस्विनी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ सुनाएं। ज़रूर। तो जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ वो है इंद्रधनुष पर। तो जो इंद्रधनुष होता है वो बहुत से रंगों का होता है, इससे रिलेटेड जो है मेरी पोइम है। जी। उसका शीर्षक है इंद्रधनुष। कितना सुंदर दृश्य होता जब आकाश में इंद्रधनुष होता,
कितना सुंदर दृश्य होता जब आकाश में इंद्रधनुष होता। कितना सुंदर कितना प्यारा प्रकृति का यह सुंदर रूप। कितना सुंदर कितना प्यारा प्रकृति का है यह सुंदर रूप। 7 रंगों से सजता है नभ जब साथ में हो वर्षा धूप। 7 रंगों की परियां आज धरती पर आई है। बारिश और सूर्य ने मनोरम घटा दिखलाई है। लाल नारंगी और पीला रंग सबका मन भाता है। लाल नारंगी और पीला रंग सबका मन भाता है। हरा आसमानी नीला और बैंगनी सबका मन हर्षाता है। वर्षा की बूंदें और सूर्य की किरणों का इंद्रधनुष बनता 7 रंगों का। इंद्रधनुष के बाद बचपन फिर से जी लेना, एक बार फिर से प्रकृति के नज़ारों को देख लेना। सुंदरता प्रकृति की अनेक है, उनमें से हमारा इंद्रधनुष एक है। कितना सुंदर कितना प्यारा हमारा इंद्रधनुष होता। कितना सुंदर दृश्य होता जब आकाश में इंद्रधनुष होता। वाह, बेहद उम्दा कविता। यकीन ही नहीं होता आपने इतनी अच्छी कविता लिखी है इस उम्र में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ये कविताएं लिखती हैं, तो क्या आपने ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है इसके संबंधित? जी हाँ, मैं कई कार्यक्रमों में गई हूँ अपनी बुआ के साथ। वो भी एक कवित्री ही है और उन्होंने एक कविता की बुक भी पब्लिश की है जी। तो मैं उनके साथ जाती हूँ उनके साथ जाती हूँ। साहित्य कला के जो होते हैं फंक्शंस, उनमें मैंने एक आधी बार किया है मैंने अटेंड, और मैंने कुछ कविता अपनी सुनाई भी है वहाँ। जी जी, बेहद उम्दा। आरुषि, आपसे भी यही सवाल रहेगा। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, नाटक कला में आप इतनी आगे हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपने किन किन स्तर पर इस कला को दर्शाया है, किन किन प्रतियोगिताओं में आपने भाग लिया है? मैंने स्कूल में जो होती है हमारी प्रतियोगिता, उनमें भी मैं सदा भाग लिया है, और जो ऐसे भी होते हैं कोई इवेंट्स करवाते हैं उनमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अटेंड कर पाऊँ। और जो गर्ल्स के लिए हमारी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं हर साल, मैं उसमें हमेशा भाग लेती हूँ ताकि मैं इसे जो अपना एक्टिंग है उससे और अच्छा कर सकूँ। जी दर्शकों, ये तो भली भाली मानी बात है कि किसी भी चीज़ को रुचि में बदलने के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आइए हमारे अतिथियों से जानते हैं इनका क्या प्रेरणा स्रोत रहा इनकी रुचियों के पीछे। आरुषि, आप नाटक करती हैं, हम जानना चाहेंगे किन कारणों ने आपको प्रेरित करा कि आप इस फील्ड में आगे जाएं? जब मैं टीवी वगैरह देखती हूँ, कई चीज़ें जैसी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है हमारी, तो उनकी जो फीलिंग्स होती है वो एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा हम जो है दर्शा सकते हैं, संदेश दे सकते हैं। जैसे मैंने पिछली साल अभी टूर्नामेंट में एक नदी का रोल किया था, तो उसके द्वारा हम एक वो कर सकते थे कि नदी ऐसा कुछ सोच सकती है। और अगर बात रहे मेरी प्रेरणा की, तो मैं माधुरी दीक्षित है जो मेरी सबसे पसंद है। वो मुझे उनकी जो एक्टिंग है मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत सी है जो उनकी मूवीज़ देखती हूँ, उनमें से एक देवदास भी है और वो मेरी फेवरेट मूवी है। तो उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, हम जो है ऐसी चीज़ों के उनसे अपने भाव दर्शा सकते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जो बोल नहीं पाते हैं। जी, इसी तरीके से। जी, भाव दर्शाने की आपने बात करी, तो कविता भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन के भावों को दर्शा सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे तेजस्विनी, कविताओं के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है प्रेरणा। तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या प्रेरणा स्रोत रहे कविताएं लिखने के लिए, और कैसे आपने कविताएं लिखना शुरू करा? तो जो कविताएं होती है वो हमारे मन के भाव को प्रकट करती है। तो जब हमारे यहाँ जब कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, उस टाइम जो था लॉकडाउन लग गया था, और फेसबुक पे जो होते थे लाइव प्रोग्राम होते थे बच्चों के कविता से रिलेटेड, तो जो है मैंने उसमें कवि कवित्रियों की पोएम सुनी थी और मैं खुद से उनको लिखने की कोशिश करती थी कविता की। और मैंने कुछ बार जो है फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम होता है कविताओं का, मैंने उसमें भी कई बार पार्टिसिपेट करने की कोशिश की है और किया भी है। तब से मुझे उम्मीद मिली कि हाँ, मैं भी पोएम लिख सकती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं साहित्य कला के मंच में जाती रहती हूँ अपनी बुआ के साथ, तो मुझे वहाँ से कई लोगों से प्रेरणा मिलती है कि अभी आप छोटी सी उम्र में इतना कुछ कर सकते हो। तो ये होता है। जी, बेहद ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस उम्र में अगर आप लिखना शुरू कर दें, ज़रूर, ये जाहिर सी बात है कि आप बहुत आगे इस पे ज़रूर जाएंगी। आरुषि, एक नदी के नाटक का आपने जिक्र करा, हम चाहेंगे आप उसके बारे में हमें ज़रा बताएं और हमारे दर्शकों के लिए वो प्रस्तुति अवश्य करें। बिल्कुल।
तो उसमें मेरा एक नदी का किरदार था। तो उसमें था कि मैं नदी थी और जैसे उनकी थोड़ी आपस में हो जाती है, जो पर्वत होता है, जब नदी में कूड़ा फेंका जाता है तो पर्वत हंसता है, पर लेकिन जब पर्वत की बारी आती है तो नदी हंसती है। तो उसके कुछ इस तरीके से थे कि देखा पीपल दादा, अब तो इस पर्वत को भी बड़ा मजा आया होगा। जब मुझ में इंसानों ने अपने फायदे के लिए कूड़ा फेंका तब तो मुझ में बड़ा हंस रहा था, और आज इसे भी नहीं छोड़ा इंसानों ने, गंजा करके रख दिया। अब देखो अपनी शक्ल मुझ पे निहार रहा है। पहले तो ऐसे सुंदरता, अपनी सुंदरता का इसे बड़ा घमंड था, लेकिन अब इसे पता लगा होगा कि दूसरों पे हंसना कितनी बुरी बात है। मैं भी अब इस पर खूब हंसूंगी। बेहद उम्दा। और ये कितनी अच्छी बात आपने कही। नाटक के माध्यम से दर्शकों इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमें बताया। तो तेजस्विनी, आपसे भी जानना चाहेंगे, यदि आपकी कोई ऐसी कविता है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे इससे संबंधित, तो आप हमारे दर्शकों को वो ज़रूर बताएं। तो जो मैंने कविता लिखी है, मुझे जैसे प्रकृति, पर्यावरण मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं जी। तो मैंने कविता लिखी है जानवरों पर। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं हमारे सराउंडिंग, जैसे हमारे जंगल में, तो वो जो होते हैं कई बार एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जो है उस पर मैंने कविता लिखी है, बेजुबान की आवाज़। ये जानवर है बेजुबान, मनुष्य की नीयत से है ये अनजान। दुनिया की भीड़ में ना जाने कहाँ गुम जाते हैं, मनुष्य की हरकतों से विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। बर्बाद करके जानवरों का स्थान, बन रहा मनुष्य खुद को बड़ा महान। इन बेजुबानों की है यही पुकार, कर लो हमसे भी थोड़ा दुलार। जानवरों को कैद कर मनुष्य करा रहा उनसे सर्कस में नाच गान। इन बेजुबानों को मार पीट कर मनुष्य कर रहा इन पर इनका अपमान। मंडरा रहा विलुप्त होने का संकट इन पर, मत करो अत्याचार इन बेजुबानों पर। मासूम जानवरों पर मत करो अत्याचार, कर लो इन प्यारों से भी थोड़ा प्यार। बेहद उम्दा। तो दर्शकों, आपने देखा इतनी कम उम्र में कैसे कविता के माध्यम से इन्होंने ना ही केवल पर्यावरण संरक्षण की बात करी, बेजुबान जानवरों की सुरक्षा की बात करी, उसी के साथ साथ इंसानों पर भी तर्क कसने में कमी नहीं छोड़ी। इसके लिए हम आपको बेहद सराहना देते हैं तेजस्विनी। हमने इतनी सारी बातें अभी करी आपकी प्रतिभाओं के बारे में, आपकी रुचियों के बारे में। तो आपसे जानना चाहेंगे आरुषि, आपसे हम पहले पूछना चाहेंगे, ऐसी कौन सी और रुचियां हैं जिसमें आपको शौक है? ऐसे कोई स्पोर्ट्स आप खेलती हैं या कोई और खेल, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, मुझे कबड्डी बहुत पसंद है जी। और मैं टूर्नामेंट में इसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ जी। तो मुझे कबड्डी जो है मेरा शौक है। जब फादर देखते हैं ना तो मैं उसमें फ़ोन में भी पापा के साथ अपने देखती हूँ। जी। पहले 1-2 बार मेरे पापा ने भी खेली, तो वहीं से मेरा शौक भी बना कि मुझे भी खेलनी है। और उसी के बाद मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। स्टडी के बाद जो मेरे पास फ्री टाइम बचता है, या तो मैं थोड़ी अदर चीज़ों में लगा देती हूँ काम में, या फिर कबड्डी के जो कुछ है थोड़े सीखने के लिए, ताकि जब टूर्नामेंट हो तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। जी, बेहद उम्दा। आप अपना व्यर्थ समय कहीं और ज़ाया ना कर यदि खेल में लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आरुषि, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इसके संबंध में आपने कभी किसी प्रतियोगिता में, जैसे आपने टूर्नामेंट का भी जिक्र करा, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने कभी ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है? आप उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जी, मैंने लिया है भाग। जो टूर्नामेंट होते हैं अंडर 19 गर्ल्स की, हर साल किए जाते हैं ऑर्गेनाइज, तो उसमें मैंने भाग लिया है। 2 सालों से मैं इसमें भाग लेती आ रही हूँ। जी। तो उसमें रेडर भी हूँ और कैचर भी हूँ। जो है मेरी भूमिका दोनों तरफ यही रहता है कि जो है अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करूँ। जी, टीम को सपोर्ट करना आपका मेन उपलक्ष्य है, आपका मेन मोटिव रहता है, पर आपको ज़्यादा पसंद रेडिंग करना है, ऐसा है? नहीं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। रेडिंग वो है कि जो ज़्यादा मेरे कैचर है तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैचर के बिना जो है खेल बहुत ऐसे होता है। तो इसीलिए ज़्यादा मेन है कि पहले कैचिंग, फिर अगर ज़रूरत है तब उसके बाद। जी बिल्कुल। तेजस्विनी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी अन्य रुचियों के बारे में। आपने पेंटिंग का जिक्र करा था, तो हम चाहेंगे आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताएं। तो मुझे जो है ड्राइंग, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे स्केचिंग पसंद है, नेचर की ड्राइंग पसंद है, और मंडाला आर्ट मुझे काफ़ी पसंद है। जी। मंडाला आर्ट का आपने जिक्र करा तेजस्विनी। मंडाला आर्ट दर्शकों
ज़्यादातर माना जाता है कि ये ज़रा चैलेंजिंग टाइप ऑफ आर्ट है। तो हम चाहेंगे तेजस्विनी, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। तो जो मंडाला आर्ट होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लगती है कुछ लोगों को, क्योंकि उसमें हमें मेजरमेंट करके जो है बनानी होती है ड्राइंग जी, और वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से थोड़ा ज़्यादा कहीं से कम, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जो हो कुछ लोगों को वो मुश्किल लगती है, पर वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है जी, और वो काफ़ी जगह हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और वो प्रोफेशनल की तरह लगती है अगर हम उसे सीख ले एक बार। जी। तो दर्शकों, सवालों का सिलसिला तो जारी रहेगा, तब तक हम चाहेंगे कि उसी के साथ साथ हमारी तेजस्विनी आप सभी को एक और कविता सुनाए। जी हाँ, ज़रूर। तो जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ वो है संघर्ष पर। जी। जीवन एक प्रतियोगिता है, इसे स्वीकार करें। जीवन संघर्ष का महासागर है, इसे स्वीकार करें। धीरज और संघर्ष से मिलती है कामयाबी, सफल होने के लिए इंतज़ार कीजिए। मेहनत से मिलती है सफलता, कामयाबी पाने के लिए परिश्रम कीजिए। जिंदगी में उठो, जागो और अंदर के भय को त्यागो। कभी खुशियों का डेरा और कभी दुख ने घेरा। 2 कदम संघर्ष के, 2 कदम साहस को दे दो। 2 कदम संघर्ष के और 2 कदम साहस को दे दो। 2 कदम आगे बढ़ाइए और 2 कदम मेहनत को दे दो। 2 कदम आगे बढ़ाइए और 2 कदम मेहनत को दे दो। बेहद उम्दा। दर्शकों, ये बहुत एक इन्होंने इंस्पिरेशनल पोयम लिखी है, जिससे अवश्य है आप सभी भी प्रेरित हुए होंगे। तो इसमें इन्होंने परिश्रम का जिक्र करा। आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से, बल्कि मेरा ये सवाल रहेगा कि आप इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छी हैं, आप कविताएं लिखती हैं, खेलती हैं, नाटक कला में आपकी रुचि है, तो आपसे जानना चाहेंगे अनुशासन और परिश्रम का, इन सारी चीज़ों को निभाने में, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखने में क्या महत्व रहता है, आप हमें ज़रूर बताएं। आरुषि, आपसे हम जानना चाहेंगे। अनुशासन के बिना तो बहुत ही मुश्किल है कि आप, क्योंकि अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। जब हमें स्कूल जाना है तो हम पूरी ड्रेस पे जाते हैं, तो वैसे ही खेलों के लिए, हर चीज़ के लिए अनुशासन ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हमारे जो है झलकते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। वो अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, खेलों के लिए भी आवश्यक है, हर चीज़ के लिए। जैसे अब हम स्कूल में अध्यापकों की बात मानते हैं, वैसे ही हमें घर में अपने मम्मी पापा की बात भी माननी पड़ती है हर चीज़ के लिए। अनुशासन में रहना पड़ता है, रूल्स सारे फॉलो करने पड़ते हैं जो स्कूल के हैं, वरना फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है अगर हम किसी चीज़ में अच्छे भी है और अगर हम अनुशासन में रह रहे हैं तो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तेजस्विनी, आपसे भी यही सवाल रहेगा, अनुशासन के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताएं। तो जो अनुशासन है हमारे जीवन में जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है और बिना जो डिसिप्लिन के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने कभी कुछ पढ़ना है तो आपको पहले डिसिप्लिन बनाना होगा, तभी तो आप पढ़ पाओगे। जैसे आपने कुछ पोइम लिखनी है, कुछ करना है, कुछ नाटक करना है, तो उसके लिए पहले आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। जी। तो जो है, मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल रह चुकी हूँ और वहाँ जो है मैंने भी बहुत कोशिश की कि जो बच्चे हैं उनको डिसिप्लिन में रख सकूँ। जैसे कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलाउड नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो स्कूल में वो चीज़ें ना लाए, उनको समझाऊँ कि ऐसा मत करो, ये नहीं होता हमारे लिए ठीक। तो जो है मुझे खुद अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है कोई दूसरा भी डिसिप्लिन में है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने तेजस्विनी। आपने विद्यालय का जिक्र करा, आप हेड गर्ल भी रही हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को इस बारे में ज़रूर बताएं कि आप किन प्रकार की गतिविधियों में अपने विद्यालय में शामिल रहती हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, तो आप उस बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताएं। तो जो हमारे स्कूल में अभी जैसे सभी स्कूल में होती है अलग अलग एक्टिविटीज़, वैसे ही होती है। जैसे कुछ स्पेशल डे है, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे या फिर एनवायरमेंटल डे, उसमें जो होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट डे पे हमें जो है खुद जो है प्लांट लाने होते, उसको हम स्कूल में प्लांटेशन करते हैं। ऐसे ऐसे कार्ड बनाते हैं, पोएम रिसाइटेशन होती है और जो होती है एंकरिंग करते हैं कुछ बच्चे, मतलब सबको अलग अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया होता है और सब वो डिसिप्लिन में रह के करते हैं अच्छे से। जी बिल्कुल। आप भी आरुषि, इस साल आप 9th के एग्ज़ाम देंगी, 9वीं कक्षा की आप परीक्षा में बैठेंगी। आपसे जानना चाहेंगे अभी तक का आपका स्कूल का अनुभव कैसा रहा और आप भी किन गतिविधियों में शामिल होती हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। स्कूल जो है एक बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है एक बच्चे के लिए। स्कूल से बहुत कुछ सीखते हैं हम, जी। जो हमें घर में नहीं मिल सकता वो हमें इस विद्यालय से प्राप्त होती है। जी, वो बिल्कुल। जो ज्ञान होता है बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए। और अगर बात रही गतिविधियों की, तो मैं हर एक गतिविधि में भाग लेती हूँ। हमारे जो स्कूल में है बहुत से इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, वाटर डे या और पोल्यूशन डे, ऐसे हर एक जो इवेंट है उसमें हर एक बच्चे को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए होते हैं काम। जैसे एनवायरनमेंट डे है तो हम भी प्लांट्स हमें हमारे घर से मंगाए जाते हैं और फिर हम स्कूल में उन्हें प्लांटेड कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे हमारे जो एयर है वो भी हमें मतलब भी बताया जाता है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें हर चीज़ के बारे में उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। जी। तो इसी तरह से जो है स्कूल की हर इवेंट में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं, जिससे हमारी नॉलेज बढ़े और हमें हर चीज़ के बारे में पता लगे। जी। किताबों तक सीमित ना रहकर बाकी सारी गतिविधियों में भी भाग लेने के बारे में हमें हमारी अतिथि आरुषि ने बताया। तो दर्शकों, आपको बता दें, ना ही केवल कबड्डी और नाटक कला हमारी आज की अतिथि आरुषि नृत्य कला से भी अति परिपूर्ण है। तो आरुषि, हम चाहेंगे आप उस बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मुझे जो है ये डांस मेरी एक हॉबी है, मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा मैं पहाड़ी जो नाटी है उस पर ज़्यादा पसंद करती हूँ नाचना। ये हमारे जो है कल्चर है वो, और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। हिमाचलियों को तो जाना इसी नाम से जाना जाता है कि पहाड़ी है, जो पहाड़ी नाटी है बहुत फेमस है हमारी। बल्कि यहाँ तक ही नहीं, जो है देश विदेश में भी शायद ये जो है कुछ इवेंट्स इसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं हर साल। तो मुझे बहुत पसंद है पहाड़ी नाटी में डांस करना। और जो अगर वेस्टर्न सॉन्ग्स देखे जाएं, मैं उसमें भी डांस कर लेती हूँ। फ्री टाइम अगर मेरे पास हर चीज़ से बच के आता है तो मैं डांस ज़रूर करती हूँ, अभी अकेले हो तब भी, और ऐसे स्कूल में कुछ है फिर भी। जी। तो दर्शकों, विद्यालय की हम बात कर रहे थे, तो हम आप दोनों से जानना चाहेंगे। तेजस्विनी, आप हमें ज़रूर बताएं कि विद्यालय में कौन कौन से विषय आप पढ़ती हैं और आपकी किस विषय में विशेष रुचि है? तो जो मैं स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, लोक संस्कृति, कंप्यूटर, जीके। पर अब तो हमें जो है चेंज हो चुके हैं कुछ। जी। पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। मुझे साइंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि जो साइंस होती है वो हमारे बारे में ही होती है कि ह्यूमन की बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे कुछ करती है जी, और जो आसपास की चीज़ों के बारे में, जैसे साउंड कैसे ट्रेवल करती है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है साइंस में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जी। आरुषि, आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी किस विषय में विशेष रुचि है? तो मुझे भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एक है जो मुझे नहीं है। तो विशेष रुचि मेरी तो इंग्लिश में है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इंग्लिश है आज के लिए बहुत ज़रूरी है, इस जनरेशन के लिए। हर जगह अगर हमें अब कहीं कुछ भी है तो इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए मैं इंग्लिश सीखती भी हूँ और अभी सीख ही रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आए, कि किसी से बात करनी हो तो आप उस वे में उस अच्छे तरीके से बात कर पाए, ताकि एक आपका जो है आपकी झलक दूसरे इंसान के ऊपर अच्छी पड़े। जी बिल्कुल। दर्शकों, इतनी सारी हमने बातें करी हमारे आज के अतिथियों की प्रतिभाओं के बारे में, तो ये सारी चीज़ें एक हद तक बिना सहयोग के मुमकिन नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे आप दोनों से, किस प्रकार का आपके माता पिता का सहयोग रहा, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जो मेरे मम्मी पापा तो बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। जब कहीं भी हमें जाना है तो बोलते हैं कि नहीं जाओ, आप बाहर जाओगे फिर ही पता लगता है हर चीज़ का, जितना आप जाओगे तभी। वैसे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। खेलने के लिए, थोड़ा खेलने के लिए करते हैं क्योंकि चोट लगती है। कबड्डी एक ऐसा खेल है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसमें, तो उसके लिए थोड़ा करते भी है, पर फिर लास्ट में मान जाते हैं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे तेजस्विनी, आपके माता पिता का किस प्रकार से सहयोग रहा? मेरे जो माता पिता हैं वो मुझे बहुत सहयोग करते हैं कि हाँ, मुझे सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहना, मुझे अदर एक्टिविटीज़ में भी जो है पार्ट लेना चाहिए। जैसे कि मुझे पोइम के लिए मुझे ऐसा नहीं बोलते कि पढ़ो कि लिख लो, कि अदर एक्टिविटीज़ उतनी ज़रूरी है जितनी पढ़ाई है। ऐसा नहीं होता कि बस हमें वही आना चाहिए जो किताबों में लिखा है। हमें बाहर की ज़िंदगी को भी जीना चाहिए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें जितना ज़्यादा आएगी उतने ज़्यादा हम अच्छे बन सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, ये थी हमारे आज की कार्यक्रम की दो अतिथि, तेजस्विनी और आरुषि। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था सपनों की फुलवारी। तो आज के अंक के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।